हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती है। इसके अलावा हमने पाइथन में फंक्शन भी देखे थे। आज के सेशन में हम उसी पाइथन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि पाइथन फंक्शन के अंदर कौन से पैरामीटर होते हैं, उनके कौन से टाइप होते हैं और वो क्यों ज़रूरी है जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं, जहाँ पे अगर हम फंक्शन बना रहे हैं, तो उन सभी फंक्शंस का जो यूज़ करने का तरीका होता है, वो अलग-अलग होता है। हमें फंक्शन जब यूज़ करने हैं, तो उस टाइम पे ये सोचना होता है कि क्या इनपुट पैरामीटर आने वाले हैं और अगर इनपुट पैरामीटर आने वाले हैं, तो उसमें से क्या आउटपुट निकलेगा, ये सब चीज़ें। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं और ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हमें देखना है कि पाइथन के अंदर जो फंक्शन पैरामीटर आते हैं, जिसको हम फंक्शन आर्गुमेंट भी कहते हैं, वो एग्जैक्टली क्या होते हैं। यस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। तो फंक्शन में जो आर्गुमेंट होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो फंक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सो डीएफ लिखते हैं हम। डीएफ के आगे हम लिख देते हैं और डीएफ के बाद जो भी आता है हमारा फंक्शन नेम। यस, फंक्शन नेम रहता है और फंक्शन नेम के बाद हम लिखते हैं उसके पैरामीटर्स। और ये जो पैरामीटर्स होते हैं, ये n नंबर ऑफ पैरामीटर हो सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है और ये ज़ीरो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कंपल्सरी आएगा, ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था। यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे कि हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा वो लिख देते हैं। ये कुछ एक बेसिक सा स्ट्रक्चर रहता है किसी भी पाइथन के फंक्शन का। अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, कोई भी एक फंक्शन लाइक def, एक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं इवन ऑड का, इवन अंडरस्कोर ऑड मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसमें मैं लिख रहा हूँ एक कोई नंबर दे दो और वो नंबर मेरा ये फंक्शन रिटर्न करेगा वेदर इट इज इवन और ऑड। उसके लिए मुझे क्या करना है, तो एक बेसिक सा कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है, दैट इज इफ जो भी गिवन नंबर है नम मॉड, ओके, नम मॉड 2 इज इक्वल्स टू अगर 0 होता है, अगर 0 होता है तो हम उसको बोलते हैं इवन नंबर। यानी कि हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे रिटर्न करेगा इवन और अगर ये नहीं होता है, यस, तो हम करेंगे उसको ऑड। बहुत ही सिंपल है। यस, तो ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, हमें यहाँ पे सीखनी है। तो ये जो नंबर है, अगर मैंने ये यहाँ पे दिया गया है, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो जैसे अभी मुझे उस फंक्शन को रन करना है और मैंने लिख दिया लाइक इवन ऑड, इवन अंडरस्कोर ऑड, और यहाँ पे मैं कोई नंबर देना भूल गया क्योंकि यहाँ पे एक नंबर कंपल्सरी है जो कि मैंने फंक्शन जब लिखा था यानी कि जब डिफाइन किया था, तो यहाँ पे मैंने दिखाया था कि एक नंबर एज ए इनपुट जाएगा। तो नंबर अगर मैंने फंक्शन कॉल करते समय, इसको तो हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, यह हमने लाइक लास्ट टाइम भी बताया था, और इस चीज को फंक्शन कॉल करता है। तो डेफिनेशन के समय मैंने एक आर्गुमेंट अगर दिया था, तो फंक्शन कॉल करते समय उस पर एक आर्गुमेंट देना कंपलसरी हो जाता है। यानी कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इवन अंडरस्कोर ऑड और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोई भी एक नंबर, जस्ट लाइक कि मैंने लिख दिया 7। अब ये जो 7 नंबर है, वी नो दैट कि ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे रिटर्न ऑड करेगा। लेकिन अगर ये पैरामीटर यहाँ पे नहीं है, तो मुझे एरर फेस करना पड़ सकता है और एरर क्या होगा वो हमें अब देखना है। इसी बेसिस पे हमारे फंक्शन के जो पैरामीटर्स है उनकी 4 कैटेगरीज पड़ती है। ओके, 4 में से जो सबसे पहली कैटेगरी आती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज आती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इतनी ही आए, लेकिन ये हमने डिफाइन करी है ऑन द बेसिस ऑफ एरर, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। यस, तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। यस, अब रिक्वायर्ड पोजिशनल का मीनिंग क्या है, तो इसका एक बेसिक सा एग्जांपल देते हैं। देखो यहाँ पे लाइक डीएफ लिख दिया और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बायोडेटा या फिर रेज्यूमे, जो भी है। अब ये फंक्शन लिखते समय मुझे यहाँ पे देना है नेम, दूसरा मुझे यहाँ पे देना है एज और तीसरी चीज मुझे देनी है यहाँ पे सिटी।
ये 3 चीज़ें देनी है, नेम, एज एंड सिटी। इसको हम प्रिंट किस तरीके से करने वाले हैं जब ये हम फंक्शन कॉल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे लाइक माय नेम इज़, और अब इसको क्लोज़ करके कॉमा देके यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो भी आप नाम यहाँ पे दे दोगे इस फंक्शन के अंदर एज़ अ पैरामीटर, वो माय नेम इज़ के बाद वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, उसमें हम लिखने वाले हैं आई एम, अब बीच में जो भी आता है आपका एज, यस, एज, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे ईयर, ओल्ड, कि मैं 10, 20, 25, 30 जो भी मेरा एज है वो मैंने अगर यहाँ पे दे दिया तो वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। लास्ट में अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट, यस, आई एम फ्रॉम, ये क्लोज हो गया और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे सिटी। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मैं यहाँ पे इन सबको एक बॉक्स में दे रहा हूँ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। याद रखो कि मैंने ये फंक्शन किस नाम से लिखे हैं, यानी कि इनके सभी पैरामीटर और उनको कहाँ-कहाँ पे कॉल किया है। यहाँ पे नेम को कॉल किया है, यहाँ पे एज को कॉल किया है और यहाँ पे सिटी को कॉल किया है। यस, अभी देखो होगा क्या। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ लाइक दिस, बायोडाटा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम में मैंने लिख दिया पवन, यस, एज में मैंने लिख दिया 30, सिटी में मैंने लिख दिया पुणे, यस, ये तीनों चीजें लिख दी। नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये क्या कर देगा, सिंपली लिख देगा लाइक माय नेम इज, यानी कि ऊपर जो ये यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा पवन, आई एम, अब एज जितना लिखा है 30, ईयर, ओल्ड, और लास्ट की जो लाइन है दैट इज आई एम फ्रॉम पुणे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा अगर मैंने इसमें से एक पैरामीटर दिया ही नहीं, अभी के लिए कंसिडर कर लेते हैं ये लास्ट वाला मैंने पैरामीटर दिया ही नहीं, यानी कि पुणे प्रोवाइड ही नहीं किया। अगर पुणे प्रोवाइड नहीं किया तो फंक्शन उस फंक्शन के अंदर जाके चेक करेगा पाइथन का कोड कि ये जो पुणे दिया गया है ऊपर मैंने जो डिफाइन किया गया है, यस, आई एम फ्रॉम में, जिसके लिए कोई इनपुट आया ही नहीं है ना, ये जो सिटी है, सिटी के लिए कोई इनपुट आया ही नहीं है। तो अगर इनपुट नहीं आया है तो जो रिक्वायर्ड मेरी जो लाइक इनपुट थी या फिर जो मेरा रिक्वायर्ड पैरामीटर मीटर था वो तो मिला ही नहीं है, तो मेरा सबसे पहला एरर आ जाएगा रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एरर, यानी कि जो चाहिए था वो नहीं मिला है, दैट इज द इशू, ये इशू होता है। यस, अब कैसे होगा तो वो हम देखेंगे प्रोग्रामेटिकली एग्जैक्टली होता क्या है इस चीज में। यस, ओके, तो हमारे पास ये फंक्शन आर्गुमेंट नाम का मैंने फाइल बनाया है, इसमें हम ट्राई करेंगे आपको अंडरस्टैंड करवाने का कि एग्जैक्टली वो जो एरर अभी मैंने बताया या फिर रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो उसके लिए मैंने डीएफ लिखा, ये हमारा फंक्शन का नाम आ गया। अब इसमें नेम, उसके बाद एज एंड लास्ट में सिटी हमने लिख दिया। अब ये जब हमने यहाँ पे लिखा है तो उसके लिए हमें यहाँ पे लाइक ऊपर अगर मैंने उसको डिफाइन किया तो उसको यूज करना ही पड़ेगा, यानी कि उसको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। इसको डिफाइन करना कहते हैं, लाइक मैंने कोई भी अगर वेरिएबल लिया है तो उसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे, एंड कॉल जब हम कॉल करेंगे तो उसके लिए कुछ एक इनपुट देना पड़ेगा, तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे माय, डबल कोट देना भूल गए हम, माय नेम इज, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी ऊपर से नेम आएगा वो यहाँ पे कॉल कर लेगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा दैट इज आई एम, अब बीच में हम यहाँ पे लिख देंगे एज, यस, और लास्ट में ईयर ओल्ड, यस, ये भी मेरा हो गया। लास्ट का जो हमारा रहेगा दैट इज आई एम फ्रॉम, हम कहाँ से है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो भी सिटी का नाम आप दे दोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब बड़ी ध्यान से देखिएगा, पहला एक आपको करेक्ट करवा के दिखाता हूँ, तो वो कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया बायोडाटा और इसके अंदर सबसे पहले तो हमने लिख दिया हमारा नाम,
दूसरा जो हमारा पैरामीटर है एज, उसके लिए लिख दिया हमने लाइक 30। तीसरा जो पैरामीटर है उसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पे पुणे। अब अगर इस चीज को हम रन करें यहाँ पे तो आप देख लीजिएगा, एज आउटपुट माय नेम इज पवन, आई एम 30 ईयर ओल्ड एंड आई एम फ्रॉम पुणे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है अब तक इस फंक्शन में। दिक्कत कब शुरू होगी? दिक्कत तब शुरू होगी जब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी एफ नहीं, इसी को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। मैंने ये पुणे की जगह कुछ लिखा ही नहीं इस बार, मैंने सिर्फ 2 ही पैरामीटर लिखे, एक पैरामीटर मिस कर दिया। अब अगर इसको हम रन कर देते हैं तो बाय डेटा मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एंड दैट इज सीटी। बाय डेटा किसे मिस कर रहा है? सीटी को मिस कर रहा है। यस, अब ये बात समझने वाली है कि उसको कैसे पता कि सीटी को ही मिस कर रहा है ना? ये एक बहुत अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ गया होगा कि यहाँ पे जितने पैरामीटर मैंने दिए थे उतने पैरामीटर के लिए मुझे वैल्यू तो देनी ही देनी है, एरर तो आ ही जाएगा। लेकिन उसे कैसे पता चला कि सीटी नहीं दी है? दैट इज बेसिकली द मेन थिंग। तो पहले वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने दिए हैं? 1, 2, 3। यस, अब 3 दिए हैं, उनके सीक्वेंस वाइज अगर हम जाते हैं तो जो पहला नेम लिखा है, नेम के लिए तो यहाँ पे अवेलेबल है। एज लिखा है, एज के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन सीटी के लिए पैरामीटर अवेलेबल ही नहीं है। तो एरर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि सीटी के लिए पैरामीटर अवेलेबल नहीं है। दैट्स इट। अब अगर मैंने ये दोनों निकाल दिए तो यस, अब देखो, बाय डेटा मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एज एंड सीटी, 2 मिस कर रहा है। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 30, यहाँ पे लिख दिया अपना सीटी पुणे। अब वो क्या आउटपुट देगा? तो देखो, अब रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एक मिसिंग है, हाँ वो भी हमें भी दिख रहा है। लेकिन मिसिंग क्या है? अगर हम लॉजिक से जाए, हमारे लॉजिक से, बाय ह्यूमन लॉजिक, तो हमें क्या लग रहा है कि नेम जो पवन है वो मिसिंग है। लेकिन अगर फंक्शन के लॉजिक से जाए तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने चाहिए हमें? 1, 2, 3। आए कितने हैं? 1 और 2। तीसरा कौन सा मिसिंग है? स्टिल सिटी इज मिसिंग। आप बोलोगे सर पुणे दिया है, उसको नहीं पता है ना? तो यहाँ पे क्या मिस कर गए हम? फिर से सिटी ही मिस करेंगे। दैट इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या होता है जब हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यस, तो जब भी आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी फंक्शन अगर हम दे रहे हैं और उसमें कोई एरर आ रहा है तो एरर एग्जैक्टली किस चीज का है वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो सकता है। चलो इसको करेक्ट कर देते हैं और उसको रन भी कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने पवन कर दिया, यहाँ पे 30 एंड आई एम फ्रॉम पुणे, लाइक दिस। दैट्स इट। यस, करेक्ट हमारा आउटपुट आ गया। यस, अब दूसरा जो हमारा फंक्शन का पैरामीटर होता है एंड दैट इज बेसिकली कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट, अब कीवर्ड आर्गुमेंट एग्जैक्टली क्या है या फिर किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है? तो अगर आपको रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गुमेंट अंडरस्टैंड हो गए हैं तो ये उसी का छोटा भाई हम बोल सकते हैं। कैसे? अभी हमने एक चीज नोटिस करी कि जब मैंने फंक्शन कॉल किया बाय डेटा, इस फंक्शन कॉल करते समय मुझे एक चीज अंडरस्टैंड हो गई कि मैंने यहाँ पे 30 दे दिया, मैंने यहाँ पे पुणे दे दिया, लेकिन स्टिल वो क्या बोल रहा था? मिसिंग क्या है? सिटी मिसिंग है ना? अब ऐसे केस में अगर मैंने ये पुणे के बाद पवन दे दिया यहाँ पे, तो क्या वो मेरा आउटपुट दे देगा? तो डेफिनेटली दे देगा। आउटपुट तो देना ही उसे। क्यों आउटपुट देना है? क्योंकि जितने इनपुट मैंने यहाँ पे दिए हैं उतने तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी गई है। 3 इनपुट चाहिए थे, 3 वैल्यू मिल गई उसे। तो क्या वो मेरा आउटपुट दे देगा? तो डेफिनेटली दे देगा। अब आउटपुट क्या रहेगा वो देखो, माय नेम इज, यहाँ पे सिंपली माय नेम इज, क्या नेम है? 30। अब ये कैसे? क्योंकि हमने क्या कर दिया, उनका पोजीशन चेंज कर दिया है। सो माय नेम इज 30, आई एम, यस, आई एम पुणे ईयर ओल्ड, ये आ जाएगा। और लास्ट में क्या रहेगा? आई एम फ्रॉम। अभी अब तक तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। आई एम फ्रॉम पवन,
ये दिक्कत होती है अगर हम सभी जितने पैरामीटर मुझे ज़रूरत है उतने दे दिए, लेकिन उनका पोजीशन लॉजिकली सही नहीं दिया है, तो ये दिक्कत आती है। अब इस चीज़ को कैसे सही करें? इसको कैसे अंडरस्टैंड करें? अब उसके लिए हमारे पास क्या है? कीवर्ड आर्गुमेंट, कि अगर मुझे नहीं पता है कि उनका पोजीशन क्या है, तो डोंट वरी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पोजीशन याद रखने की। कौन से पैरामीटर है बस उतना याद रखो। तो अगर मैंने दे दिया यहाँ पे बाय डेटा, अब अगर चाहे मैं इस 30 की जगह पुणे लिख दूँ, लेकिन उसके पहले अगर मैंने लिख दिया कि सिटी इज़ इक्वल्स टू पुणे, यस, अगर मैंने लिख दिया सिटी इज़ इक्वल्स टू पुणे, दूसरा मैंने लिख दिया मान लो क्या था हमारा सेकंड, हाँ एज, तो एज चलो नेम लिख देता हूँ, एज तो अपनी जगह ही आ रहा है, नेम इज इक्वल्स टू पवन, यस, अगर ये मैंने लिख दिया और तीसरा मैंने लिख दिया कि एज इज इक्वल्स टू 30, अब ये सही होगा। अब मैंने उनका पोजीशन भले ही चेंज किया है, लेकिन उनके साथ उनके कीवर्ड दे दिए हैं, तो अब पोजीशन भले ही बदले, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरा आउटपुट जो है वो यहाँ पे जिस तरीके से गलत हुआ था नीचे, उस तरीके से वो गलत नहीं होगा। यस, यहाँ पे हमारा आउटपुट जो गलत हुआ था नीचे वो गलत नहीं होगा, और वो करेक्ट आउटपुट क्या होगा इस बार, तो सिंपली वो अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो 30 है, ये जो पुणे है और पवन जो है, उनका सही पोजीशन क्या रहेगा। सो माय नेम इज, यहाँ पे पवन रहेगा, आई एम 30 ईयर ओल्ड एंड आई एम फ्रॉम पुणे रहेगा। ये होता है मेरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। यस, चलो इसको भी प्रोग्रामेटिकली देख लेते हैं। उसके लिए सिंपली अब देखो यहाँ पे ये सेम वही एग्जांपल, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पोजीशन चेंज करवा के देखते हैं। सबसे पहले ये पवन को यहाँ से हम कट कर देंगे और लास्ट में यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरीके से। तो जो मैंने आपको बताया था ना गलत वाला आउटपुट, आई एम फ्रॉम 30 वाला, ये आउटपुट आ जाएगा देखो, यानी कि एरर नहीं आएगा, एरर नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन हमारे हिसाब से जो लॉजिक आना चाहिए वो कंप्लीटली गलत आ गया है। दैट इज द प्रॉब्लम। अब इसको करेक्ट कैसे करना है, तो इसको करेक्ट करने के लिए या तो सिंपली यहाँ पे लिख दो ये एज है भाई, एज आ गया, ये क्या है सिटी है भाई, तो सिटी आ गया, और ये क्या है तो ये नेम है, तो नेम आ गया। और अब अगर मैं इसको रन कर दूं तो माय नेम इज पवन, आई एम 30 ईयर ओल्ड, आई एम फ्रॉम पुणे, इसलिए इसे हम कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं। होप कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई होंगी। चलो नेक्स्ट देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? ओके, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई फंक्शन बने और उसके लिए अगर यूजर ने कोई इनपुट नहीं दिया है तो भी वो फंक्शन कुछ ना कुछ आउटपुट दे दे। हम ये नहीं चाहते हैं कि उसके लिए हमारे फंक्शन में कोई एरर आए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो कुछ पैरामीटर जो है वो डिफॉल्ट कर देने होते हैं। कैसे? अगर मैंने लिख दिया def, उसके बाद मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बाय डेटा, यस, बाय डेटा अगेन सेम नेम, यस, देना ही देना है, एज देना ही देना है, लेकिन अगर किसी की सिटी हमें नहीं लाइक कंपलसरी लिखनी है कि भाई तुझे देना ही देना है सिटी, तो हम यहाँ पे सिटी के लिए एक वैल्यू पहले से ही दे सकते हैं कि भाई सिटी इज इक्वल टू पुणे, दैट्स इट। जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे। यस, माय नेम इज वाला वो जो फंडा हमने लिखा था वो एक बार कॉपी कर देता हूँ, बहुत बार लिख रहे हैं हम। यस, अब ये जो फंक्शन है उसके लिए हम ये वाली चीज हमें चाहिए। ओके, करना क्या है, तो करना वही है कि हमारे जो कुछ पैरामीटर है उन पैरामीटर को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। फिक्स कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इस बार अगर किसी ने भी हमारे फंक्शन के कॉलिंग के समय एक आध इनपुट नहीं भी दिया, एक आध इनपुट इन द सेंस सिटी का इनपुट नहीं भी दिया, तो भी हमारा फंक्शन क्या कर जाएगा, उस चीज को अंडरस्टैंड कर जाएगा कि भाई ठीक है तूने सिटी का इनपुट नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास तेरे लिए एक बाय डिफॉल्ट सिटी दी गई है और वो सिटी पुणे है, तो आउटपुट पुणे आ जाएगा। कैसे? चलो अगर किसी ने फंक्शन कॉल कर लिया, कि फंक्शन कॉल कर लिया कुछ इस तरीके से बाय डेटा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पवन, एज मैंने लिख दिया 30 एंड दैट्स इट। यहाँ पे 3 पैरामीटर है, यस,
मैंने कितने दिए? मैंने सिर्फ 2 दिए। तो क्या एरर देगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा पैरामीटर है वो अगर यूजर ने नहीं दिया है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ये बाइट अपने आप ही ले लेगा, हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस, तो इसका आउटपुट जो है वो बाय डिफॉल्ट करेक्ट ही आएगा एंड दैट इज, एक बार लिख देते हैं, माय नेम इज, उसके बाद लाइक यहाँ पे आएगा पवन, उसके बाद आई एम 30 ईयर ओल्ड, आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम पुणे। अब ये यहाँ तक तो सही है, समझ में आ गया। बात यह है कि अगर किसी ने 30 के बाद पुणे की जगह मान लो मुंबई लिख दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पुणे रिप्लेस हो जाएगा मुंबई से उस एक कॉलिंग के लिए। नेक्स्ट टाइम अगर फिर से किसी ने इनपुट नहीं दिया तो वो फिर से पुणे को बाय डिफॉल्ट ले लेगा। बहुत ईजी है। चलो इसको भी हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होगा कैसे, है ना। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे सिटी के बाद मैंने लिख दिया कि भाई अगर किसी ने सिटी दिया है तो ठीक, अगर किसी ने सिटी की वैल्यू नहीं दी है तो उसे क्या लेना है हमें बाय डिफॉल्ट? पुणे। यस, चलो बाय डेटा यहाँ पे हमने लिख दिया पवन और लास्ट में हमने 30। सिटी की वैल्यू के लिए क्या एरर आएगा? नहीं आएगा। देखो, यस सेम रिपीट हो गया, मैं कितनी भी बार रन करूं रिपीट हो जाएगा। पवन 30 ईयर ओल्ड पुणे, दैट्स इट। लेकिन अगर किसी ने सोचा कि नहीं मुझे यहाँ पे देना है और कोई चीज, और मैंने लिख दिया यहाँ पे मुंबई, तो आप देखोगे कि ये पुणे की जगह इस बार मुंबई हो गया है। यस, लेकिन अगर फिर से मैं दूसरा कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज बाय डेटा, यहाँ पे हमने लिख दिया कोई एक नाम और वो है राम, क्या बात है, ओके। और यहाँ पे मैंने लिख दिया राम का एज है 20 और राम ने कुछ इनपुट नहीं दिया है, तो क्या राम का इनपुट अब मुंबई हो जाएगा? नो, बाय डिफॉल्ट जो पुणे था वो पुणे ही आ जाएगा। यस, दिस इज बेसिकली द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इसको हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यस, अब सबसे लास्ट वाला हमारा आर्ग्यूमेंट आता है एंड दैट इज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली किस लिए होते हैं? वेरिएबल लेंथ, पहले तो ये नाम को ही समझ लो, आर्ग्यूमेंट, इस नाम को समझ लो पहले एग्जैक्टली क्या है। वेरिएबल का मीनिंग क्या है? चेंजेबल, लाइक वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। लेंथ यानी कि उसका कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। यस, आर्ग्यूमेंट तो आपको पता ही है। इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास ऐसा सिनेरियो है कि मुझे नहीं पता है कि कितने इनपुट आएंगे, मुझे नहीं पता है कि किसी फंक्शन को इनपुट आएंगे भी या नहीं, यानी कि मुझे नंबर ऑफ इनपुट पता नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 25 है, डोंट नो एग्जैक्टली, फिर भी मुझे फंक्शन लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? उसके लिए अपना वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, सिंपल डीएफ कर दिया हमने यहाँ पे, और लाइक डेमो लिख देता हूँ नेम इस बार, ये हमारा डेमो फंक्शन है। यस, अब इसके आगे मुझे क्या करना है, तो बस एक स्टार कर देना है, दैट्स इट। हाँ, एक नाम लिखना है कोई भी, लेकिन एक स्टार कर दो और कोई भी एक नाम लिख दो। अब बहुत बार लाइक बहुत सारे लोग ARGS यूज कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ARG या फिर ARGS यूज कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है एज आउटपुट? ये ARGS का आउटपुट क्या होगा? तो ये ARGS जो है ये बाय डिफॉल्ट टपल होता है। ये जो स्टार ARGS है ये बाय डिफॉल्ट एक टपल होता है। तो अगर ये टपल है तो मुझे टपल की वैल्यू को प्रिंट अगर करवाना है, अगर मैंने डायरेक्ट प्रिंट कर लिया, देखो ये भी अंडरस्टैंड कर लो कि अगर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ ARGS कुछ इस तरीके से डायरेक्टली, तो मान लो कि मैंने डेमो के समय यहाँ पे कर दिया, डेमो कॉल कर रहा हूँ मैंने दे दिया 1 2 एंड यहाँ पे लिख दिया हाई। यस, ये मेरा फंक्शन का इनपुट है। अब ये आउटपुट क्या देगा? तो ये आउटपुट भी ऐसे ही देगा 1 2 एंड हाई। क्यों? क्योंकि ये टपल ही है ना। जो ARGS है तो वो टपल ही होता है। अब उसके लिए डेमो अगर मैंने लिख दिया लाइक कोई ये लिया ही नहीं, यस, कुछ भी नहीं लिया, तो ये ब्लैंक दे देगा। यस, तो उसके लिए मुझे ये सोचने की जरूरत ही नहीं है
कि एग्जैक्टली कितने इनपुट आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो उसको यूज करने के लिए हम सिंपल क्या कर लेंगे कि इस प्रिंट की जगह हम बस एक लूप लगा देंगे, और लूप हमने पढ़ा है, आपको पता है। हम यहाँ पे लूप लगा देंगे कि फॉर आई इन ARGS, है ना, फॉर आई इन ARGS, और हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे दैट इज आई, एंड डन, काम हो गया आपका। अब क्या होगा कि जितने भी इनपुट पैरामीटर दिए हैं वो एक के बाद एक क्या हो गए यहाँ पे प्रिंट होंगे। ये होता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, या फिर कोई कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट ऐसा भी कहता है, क्योंकि हम कीवर्ड भी दे सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ नाम ही देना है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। कॉल करते समय अगर मैंने कर दिया डेमो, यस, एंड यहाँ पे लिख दिया नेम इज इक्वल्स टू पवन, तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। वेरिएबल कीवर्ड लेंथ आर्ग्यूमेंट या फिर वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, आप कुछ भी कहो, दोनों सेम होते हैं। अब इसमें एक और है कि अगर मैंने 2 स्टार दे दिए तो क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे DEF, यस, डेमो, और यहाँ पे मैंने एक की जगह इस बार 2 स्टार दे दिए, और उसके आगे मैंने लिख दिया ARGS। अब जब हम ये लिखेंगे तो ये जो इनपुट पैरामीटर है ये बन जाता है आपका डिक्शनरी इनपुट पैरामीटर। और डिक्शनरी है तो हमें आउटपुट लेते समय हमेशा एक की और एक वैल्यू इस फॉर्मेट में ही आउटपुट मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर k, v इन ARGS डॉट आइटम्स, ये क्या है, डिक्शनरी की एक मेथड है। और यहाँ पे जो भी आपको की और वैल्यू का आउटपुट चाहिए आप लिख सकते हो, लाइक के भी जो भी है वो आपको एक 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 करके आउटपुट दे देगा। चलो इसको हम एक बार कोडिंग में समझते हैं। यस, अब ये पूरी चीज को हम कमेंट आउट कर देते हैं और DEF कर लेता है डेमो। अब यहाँ पे शुरू में मैंने दे दिया है स्टार, उसके आगे लिख दिया ARGS, और यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ प्रिंट। अब पहले तो डायरेक्टली मैं ARGS को ही प्रिंट करूंगा, कुछ भी नहीं दिया मैंने, यस, और डेमो सिंपल, एंड 1 2 3 जितने भी देने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी दे दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है और उसका आउटपुट दे देगा, दैट्स इट। लेकिन ये टपल में दे रहा है, मैं उसका यूज नहीं कर पाऊंगा इसे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सिंपल इस प्रिंट की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे फॉर आई इन ARGS सिंपली। अब इसके अंदर जो भी है, यस, इसके अंदर जो भी है वो एक एक करके प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे आउटपुट, देखो 1 2 3 एंड 5। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि एग्जैक्टली होता कैसे है। यस, ये हो गया आपका सिंपल। लेकिन अब थोड़ा सा अलग है, एंड दैट इज कि अगर मैंने एक स्टार की जगह 2 स्टार दे दिए, DEF डेमो 2 बार स्टार दे दिया, और मैंने ARGS लिख दिया यहाँ पे, यस, और प्रिंट कर रहा हूं मैं। अब इस बार भी अगर मैं प्रिंट करूँ तो देखो होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार भी अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे लाइक दिस, डायरेक्टली मैंने ARGS प्रिंट कर दिया। कॉल कैसे करना है इसको, ये अच्छे से देख लो अभी, लाइक डेमो। अब जैसे डिक्शनरी में हम लिखते हैं मुझे वैसे ही यहाँ पे कॉल करना है। कैसे? तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइक नेम, ओके, और इज इक्वल्स टू पवन, यस। दूसरा हम लिख देंगे एज, ऐसे नहीं, एज इज इक्वल्स टू 30, यस। और तीसरा हम लिख देंगे सिटी इज इक्वल्स टू पुणे। और अगर मैंने ये लिख दिया, इसको रन कर दिया, तो देखो आउटपुट कैसे आएगा, है डिक्शनरी बन गई एक, देख रहे हो आप, है ना। अब डिक्शनरी में से एलिमेंट निकालने की जिम्मेदारी मेरी। कैसे? फॉर की कॉमा वैल्यूज फ्रॉम ARGS क्या है, एक डिक्शनरी है, सो डॉट लिखेंगे हम, और यहाँ पे करेंगे हम आइटम्स, यस। ओ, फ्रॉम लिख दिया हमने, इन लिखना था यहाँ पे, यस। तो ये हमारे सभी आउटपुट अब एक एक करके देगा। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट के, कॉमा दे के हम यहाँ पे बीच में एक ऐसी वैल्यू भी देते हैं, वैल्यू या फिर एक सिंबल दे देते हैं, और यहाँ पे हम वी लिख देते हैं।
अब ध्यान से देखो यही सेम आउटपुट कैसे आएगा। देखो ये होता है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ये फर्क आता है इसमें। तो इस चीज को होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। यस, अगर आपको किसी भी चीज की दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय।